है। आखिर में विष्णुपाद हमें आश्रय में ले ही लिए। ये जो जगह है इसका नाम है सीता कुंड। और ऐसे वर्णन है, वैसे मुझे पता नहीं है कौन सी शास्त्र में वर्णन है, लेकिन ऐसे वर्णन है कि यहाँ पे भगवान राम और सीता माता वो आए थे यहाँ पे दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान करने के लिए। जय श्री राम। तो जब आए तो यहाँ पे सीता माता को भगवान राम इंतजार करवा के, मतलब उनको बिठा के भगवान राम जाते हैं श्राद्ध के लिए, जो आवश्यक सामग्री लगता है और ब्राह्मण को बुलाने के लिए। तो भगवान राम जब जाते हैं तो जो दशरथ महाराज जी को जो श्राद्ध करने का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त बीता जा रहा था। तो मुहूर्त जो है, ये मुहूर्त का बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। जैसे अब रामेश्वर में गए होंगे, वहाँ पे भी ऐसे मुहूर्त बीता जा रहा था, तो सीता माता ने क्या किया कि एक शिवलिंग बना दिए, है ना। तो बाद में फिर हनुमान जी लेकर आए, तो फिर दूसरा उसको स्थापित किया गया। तो जब मुहूर्त बीता जा रहा था तो दशरथ महाराज स्वयं आके यहाँ पे प्रकट हो गए और बोले कि बहू मुझे जो है पिंड प्रदान करो। तो सीता माता ने कहा कि आपके पुत्र तो गए हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नहीं नहीं, मुहूर्त बीता जा रहा है। तो फिर जो सीता माता ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। नहीं नहीं, तुम बालू का पिंड बना के मुझे अर्पित कर दो। तो माता ने बालू का पिंड बनाया। वैसे सीता माता जो है वो महालक्ष्मी है, तो वो किसी को भी जो है अनाज बना सकती है। तो उन्होंने बालू का पिंड बनाई और बना के जो है दशरथ महाराज जी को अर्पित की, और दशरथ महाराज हाथों से उसको ग्रहण करके वो चले गए। और उसके बाद जब भगवान राम ब्राह्मण को लेकर और सामग्री को लेकर आते हैं, आने के बाद फिर वो भी जो है वहाँ क्या करते हैं, जो है वो श्राद्ध का काम करते हैं। लेकिन उस समय जो दशरथ महाराज नहीं आते हैं फिर लेने के लिए, तो भगवान राम सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे कहा जाता है कि 200-300 साल पहले जो लोग आते थे श्राद्ध देने के लिए, उनको उनका पितृ दर्शन देते थे यहाँ पे इस जगह में, मतलब 100-200 साल पहले की बात है। और अगर कोई आके यहाँ पे पहुंच जाता है, जैसे ये गया धाम का गरुड़ पुराण में वर्णन है कि गया धाम में आप आके अगर पहुंच गए तो आप सभी पितृ ऋण से मुक्त हो गए। बोलिए हरि बोल। और आपको यहाँ पे पहुंचने से 9 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तो जैसे ही पहले लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके जो पितृ है वो उत्सव मनाते हैं कि चलो हमारे वंश में कोई गया है, कैसे भी करके वो कुछ नहीं तो एक लोटे में अगर ऐसे लात भी मार दे, वो पानी भी गिर जाए, वो पानी भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पितृ लोग जो उत्सव मनाते हैं। तो तब भगवान राम ने सोचे कि महाराज पिताजी क्यों नहीं आ रहे। तो सीता माता ने कहा कि मैं एक्चुअली वो आए थे तो मैंने दे दिया है, इसलिए शायद नहीं आ रहे हैं। तो इसी कारण उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सब साक्षी है, फल्गु नदी साक्षी है, बट वृक्ष साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है, और जो है गौ माता साक्षी है, तुलसी जी साक्षी है, ये सब साक्षी है। लेकिन बाकी लोग जो है वो चुप रहे। क्यों? वो सोचते थे कि भगवान राम के हाथ से हमें पिंड लेना है, चुप रहे। लेकिन बट वृक्ष ने साक्षी दिया कि हाँ हाँ, सीता माता ने क्या किया है, पिंड प्रदान किया है। तो माता ने जो है वो अक्षय जो बट वृक्ष है, हम जाएंगे उस साइड को जाएंगे। अभी देखिए विष्णुपाद का वो मंदिर का वो भी दिख रहा है आपको, जो उसका जो गुंबद ध्वज दिख रहा है। तो जो बट वृक्ष है उसको माता ने दिया कि आप अक्षय हो जाओगे और आपके सामने जो भी होगा वो अक्षय हो जाएगा। बोलिए हरि बोल। अगर आप भी आज जाके अगर बट वृक्ष के सामने अगर भगवान का नाम भी लेंगे तो नाम भी अक्षय हो जाएगा। और
साथ मतलब इसी प्रकार उन्होंने कहा, तो बाकी लोगों को ऐसे कहा जाता है कि श्राप दिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि कौन से शास्त्रों में वर्णन है ये सब के बारे में। तो ये शास्त्र हम वृंदावन दास ठाकुर जी का चैतन्य भागवत ले सकते हैं, और उसमें चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उसी जगह में गए जिस जगह में पूर्व अवतार में राम के नाम में आए थे, राम के रूप में आए थे। बोलिए चैतन्य भागवत की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि भगवान राम यहाँ पे आए थे, तो इसलिए ये जगह का नाम भी राम गया कहा जाता है। और ये जगह में महाप्रभु आके पिंड प्रदान किए थे। महाप्रभु ऐसे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि 17 जगह में उन्होंने पिंड प्रदान किए थे। 17 प्लेसेस, मतलब ये विष्णुपाद, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, शिव गया, भीम गया, और ये राम गया, युधिष्ठिर गया। इसी प्रकार 17 प्लेसेस जो है उन्होंने जो है पिंड प्रदान किए थे। तो इससे भी पुष्टि मिलता है कि भगवान राम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके पिंड प्रदान किए थे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, छोटा सा मंदिर है, बस एक लाइन बना के आप लोग जाएंगे, दर्शन करके तुरंत फिर अंदर जाके फिर हम निकल जाएंगे, और फिर हम आगे यहाँ पे जो ब्रिज है इस ब्रिज से क्रॉस करेंगे। और ब्रिज क्रॉस करके उस साइड अब देखिए ये जो है सीढ़ी दिख रहे हैं ना, एक सीढ़ी दिख रहा है ना यहाँ पे सीधा, तो वहीं पे है गदाधर भगवान जी का मंदिर। बोले गदाधर भगवान की। तो गदाधर जो है वो यहाँ का ईश्वर है, गयेश्वर उनको कहा जाता है। और ऐसे गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो भी फल्गु नदी में स्नान करके गदाधर जी का दर्शन करेगा तो वो 21 पीढ़ी तार देगा। अपना स्नान तो कर ही लिए, आचमन कर ही लिए, और बस गदाधर जी का जाके दर्शन करना है। और गदाधर जी का जो भी प्रणाम करेगा तो वो जो है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म फिर जो दोबारा जन्म नहीं होगा। गदाधर भगवान की। और इतने दयालु है, कोई भी जा सकता है, उनको टच कर सकता है और उनके चरणों में माथा लगा सकता है। आप सभी जा सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे विष्णुपाद जी का दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु का चरण जिसको दर्शन करने के लिए, उसका कथा नहीं करते या इधर ही कर दे। ओके। तो सतयुग में एक असुर थे, बट भक्त थे, जिनका नाम था गयासुर। क्या नाम था? गयासुर। भगवान विष्णु के भक्त थे। तो एक बार सोचे कि भगवान विष्णु को मैं जो है प्रसन्न करूंगा, और प्रसन्न करके ऐसा जो है मतलब मैं एक शक्ति लूंगा, या ऐसा मैं एक हित काम करूंगा ताकि जीवों को नरक ना जाना पड़े। तो उन्होंने भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए बहुत मतलब तपस्या की, भक्ति की। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि क्या चाहिए? बोले आप मेरे हृदय में बस जाइए, और मैं जिसको दर्शन दूं या जिसको छू लूं उसको जो है नरक जाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान विष्णु का तथास्तु। तो इतने दयालु थे गयासुर, जगह जगह घूमते थे और सबको दर्शन देते थे। और इसी प्रकार यमराज जी का जो सेवा है वो कम हो गया, मतलब उनका बिजनेस ठप होने लगा। तो यमराज जी चिंतित हो गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर सारे पापी तापी जो भी है उनको अगर यमलोक में नहीं आना पड़ेगा, वो सुधरेंगे कैसे? तो वो जाके रेजिग्नेशन लेटर लेके गए ब्रह्मा जी के पास कि आई वॉन्ट टू रिजाइन, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कि देखिए वो गयासुर जो है हर जगह में घूमता रहता है, सबको मतलब उसको भगवान विष्णु का वरदान है, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं, कैसे चलेगा? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं, उसको एक जगह में फिक्स कर देते हैं ताकि वो घूम ना पाए इधर उधर। तो आए गयासुर का जो शरीर था वो 5 कोस का था। कितना? वो टोटल ये गया जो है वो उनके शरीर के ऊपर ही बना हुआ है। तो
ब्रह्मा जी आके बोले कि देखो तुम्हारा शरीर बड़ा पवित्र है, भगवान विष्णु इसमें वास करते हैं, और जो है हम चाहते हैं कि आपके शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए, बहुत दिनों तक यज्ञ करने के लिए, तो समाज की शांति के लिए। तो गयासुर ने राजी हो गया कि ठीक है, तो लेट गया। और उसके बाद फिर उनके ऊपर शरीर के ऊपर यज्ञ होगा, लेकिन शरीर तो कोई स्थिर चीज तो है नहीं, वो तो सांस लेंगे, हिलेगा, तो क्या करे। तो फिर बहुत प्रकार के देवता लोग प्रयास किए उसको स्थिर करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर ये लोग फिर भगवान विष्णु को ही बुलाए कि आप आके देखिए, हमें तो ये बोला है यज्ञ करने के लिए, लेकिन स्थिर ही नहीं हो रहा है। तो भगवान विष्णु आए और आके धर्मशिला पर्वत को वो पहले रखे, उसके ऊपर रख के प्रयास किए कि जो है स्थिर हो जाए, लेकिन वो भी स्थिर नहीं हो रहा था। तो आखिर में भगवान ने क्या किए, उनके चरणों को वो उसके ऊपर रखे, धर्मशिला पर्वत के ऊपर रखे, और रख के जो है गयासुर को नीचे की लोक में भेज दिया। भगवान विष्णुपाद की। तो वो जो भगवान विष्णु का जो चरण है, जो धर्मशिला पर्वत के ऊपर जो मार्ग है, वो मार्ग जो है वो स्वयं जो है भगवान विष्णु के चरण है। तो इसी प्रकार लेकिन भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि यहाँ पे रोज जो है पिंडदान होता रहेगा, और उसका भाग जो है किसको जाएगा, गयासुर को जाएगा। अगर कभी बंद हो गया तो गयासुर नीचे से ऊपर आ सकते हैं, फिर जाग जाएंगे। ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं पांडा ही बैठे हुए हैं, वो कंफर्म करेंगे इस चीज को। तो मैं सही कह रहा हूँ ना। तो इसलिए इवन जो कोरोना के समय में भी रोज पिंडदान चलता था। ये लोग बगल में शमशान है, वहाँ कभी भी हाँ मतलब रोज यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, और जब चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन कर रहे थे, तो उस समय जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण भगवान विष्णुपाद का जो है गुणगान कर रहे थे, महिमा का गान कर रहे थे कि यही वो चरण है जिन चरणों से गंगा जी निकली है, यही वो चरण है जिनको शिव जी अपने माथे पर धारण करते हैं, यही वो चरण है जिनको नारद जी अपने हृदय में धारण करते हैं, यही वो चरण है जिसको लक्ष्मी जी सेवा करती है। और कहते हैं कि जय चरण ध्यान कैले मात्र यम तार न होय न अधिकार पात्र। जिस चरणों को एक क्षण के लिए भी कोई ध्यान करता है तो उसको यम लोक में जाना नहीं पड़ेगा। हरि बोल। तो इस प्रकार जब ये जो भगवान विष्णुपाद का महिमा का जो वर्णन होता है, उसको जब श्रवण करते हैं महाप्रभु, तो महाप्रभु उस समय अपने आप को पहली बार भक्त रूप में यहाँ पे प्रकट करते हैं, और यहीं से शुरू होता है संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन की भगवान चैतन्य महाप्रभु की। तो यही था यहाँ के बारे में।